जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली जो है 5.2 के बेसिक पढ़ेंगे। यहाँ पर यनवा पद, किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने आपको आ जाए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम दो एग्जाम्पल अभी करवाएंगे बेसिक के साथ कि एग्जाम्पल से आप इसको समझने में आपको एकदम आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फार्मूला कौन सा बनेगा। तो फार्मूला सिंपल है, आपने पढ़ चुका है तो एकदम सिंपल फार्मूला बनेगा। चलिए बताते हैं। माना अगर देखिए प्रथम पद किसी भी श्रेणी का अगर प्रथम पद ए है और प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाले एपी, यानी कि एपी मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो एपी का यनवा पद हम कैसे नोट करेंगे? एपी का यनवा पद क्या होता है? ए होता है एन बराबर ए प्लस, फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए, एन माइनस 1 और इनटू में क्या होता है? डी। ये होता है आपका यनवा पद निकालने का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ से? तो यही आपका फार्मूला होता है एपी का यनवा पद निकालने का फार्मूला। ठीक है, देखिए तो एपी का यनवा पद यही निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? एन को कहते हैं, इसको कहते हैं अंतिम पद। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतिम पद। इसको क्या कहते हैं? अंतिम पद। और एन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर यनवा पद। ठीक है, यनवा पद। और ए तो आप जानते ही हैं प्रथम पद है, डी आपका सार्वांतर है। तो अब देखिए फार्मूला हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब हम पहले प्रश्न को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न है, इसमें क्या निकालने हैं। देखिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से लगाना है, कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक एपी दिया है, पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, तो एपी दिया है 2, 7, 12 डैश 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 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर 10वां पद पूछ रहा है तो इसको आपको नहीं चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यहाँ पर पहले कह दिया है कि यह जो है समांतर श्रेणी है। क्या कह रहा है? यहाँ पर लिख दिया है कि एपी है, यानी कि यह समांतर श्रेणी पहले से है। आपको चेक नहीं करने हैं, आपको करना क्या है? सबसे पहला काम इसमें क्या करना है? पहले वाले को हल करते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है? प्रथम पद यहाँ पर लिख लेना है, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को ए से लिखाते हैं। ए कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, देखिए प्रथम पद 2 दिया है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सर्वांतर डी, इसका मान भी निकाल लेंगे। इसका मान कैसे निकाला जाता है? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर कितना मिल जाएगा? यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, A2 का मान 7 है, A1 का मान 2 है, बराबर कितना मिल जाएगा? चलिए नीचे ही लिखते हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो 5 मिल गया। सर्वांतर कितना मिल गया? आपको 5 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रकार के प्रश्न करवाएंगे, कौन सा पद 81 इसको भी करवाएंगे। ठीक है, ताकि कोई भी समस्या आपको ना करना पड़े पेपर के वक्त। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हमको कह रहा है 10वां पद, मतलब ये दिया है n का मान, कह रहा है कि 10वां पद निकालो, यानी कि 10वीं संख्या निकालो। जैसे यहाँ पर एक पहली पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां आएगा ना 10वां। तो मतलब 10वीं संख्या पर कौन सा पद आएगा। ठीक है, 10वीं संख्या पर कौन सा आएगा मान। ठीक है, तो वो निकालना है। यानी कि यहाँ पर दिया है n का मान कितना दे दिया है? n का मान दे दिया है आपको 10। ठीक है, अब करना क्या है? बेसिकली करेंगे क्या? इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, फार्मूला आप लिखेंगे एक बार। an बराबर क्या होता है? ठीक है, an बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है? डी फार्मूला होता है।
देखिए आपको कौन सा पद निकालना है, n का मान कितना दिया है 10, यानी कि आपको 10वां पद निकालना है। ठीक है, क्लियर है। n का मान हमने रख दिया 10, n का मान 10, a का मान कितना निकाले हैं 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान हमने यहाँ पर देखिए 10 है तो n पर 10 रखेंगे -1 और इंटू d का मान कितना निकाले हैं 5, यहाँ पर क्या रख देंगे 5। इसी को हल करेंगे 2 प्लस ये घट जाएगा कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 9, 10 में से निकलेगा 9, यहाँ पर इंटू यानी कि गुणा है 5। अब यहाँ पर कितना मिलेगा 2 प्लस 9 × 45, 45 हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 46, 47, यानी कि ये 10 कितना आ गया 47। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः 10वां पद 47 है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, कहेगा बच्चा तो एकदम अच्छे से लगाया है, इसको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई बच्चा प्रश्न लगाता है स्टेप बाय स्टेप तो उसको पूरे नंबर मिलते हैं और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। आपको करना क्या है, फार्मूला तैयार कर लेना है। जैसे आप सभी क्वेश्चन में लिखते हैं, जो भी प्रश्न में डाटा दिया है उसको पहले लिख लीजिए, हाँ भाई हमको ये दिया है, यही हमको प्राप्त करना है, इतना सारा डाटा आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हो सबसे पहले डाटा को लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगवा दिया। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन लगवा देते हैं। यहाँ पर 21 दिया है, 18, 15 डैश डैश डैश, कौन सा पद 81 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 81 है, मतलब कौन सा पद 81 क्या दिया है, कह रहा है कि इसकी ऐसी इसी श्रृंखला में कहीं पर 81 आएगा, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि n का मान, यानी कि बताइए n का मान निकालिए कि किस नंबर पे 81 आएगा, यानी कि यही तो पूछ रहा है। देखिए कौन सा पद कह रहा है 81 है, यहाँ पर n पद नहीं निकालना, यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद 81, यानी कि बताइए कि किस नंबर पे 81 आएगा, इस श्रृंखला में किस पद पर 81 आएगा, यानी कि आपको n का मान निकालना है। और ये आपका दे दिया है, चलिए अंतिम पद दे दिया है। ठीक है, चलिए लगाते हैं, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद हल करते हैं। चलिए फार्मूला आपका वही रहेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए कोई भी चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, ठीक है, गणित लिए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, तो बिना पढ़े तो पास नहीं हो सकते। ठीक है, श्रेणी क्या है 21 है, कामा 18 है, कामा 15 है, कामा डैश 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 करके है। अब यहाँ पर सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखोगे, प्रथम पद लिख लोगे, सबको निकालने आता है प्रथम पद ए बराबर कितना है 21 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सार्व अंतर, यानी कि डी का मान कैसे निकलता है, दूसरा का में से पहला घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिख लीजिए A2 - A1, यानी कि 18 में से क्या करेंगे -21 घटाएंगे, माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा। अब 18 में से 21 घटाएंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, यानी कि 21 में से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। उसके बाद क्या दिया है, अंतिम पद क्या दिया है, कौन सा पद 81 है, यानी कि आपको an का मान कितना दे दिया है 81 दे दिया है। ठीक है, इतना सारा डाटा दिया है। आप करेंगे क्या, अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे n पद का और इन सभी को उसमें फिट कर देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान कितना दिया है, देखिए माइनस का 81, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 81 बराबर ए का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 21, इसको रखेंगे। ठीक है, प्लस n का मान नहीं पता है n-1 इंटू डी का मान कितना निकला है माइनस का 3, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 3। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए माइनस का 81 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, बराबर, अब देखिए 21 और यहाँ पर 21 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 प्लस, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 3n। ठीक है,
इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 81 बराबर 21, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 21, देखिए माइनस और प्लस माइनस 3n, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 3। अब देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस का 21 बराबर 21 और 3 कितना हो जाएगा 22, 23, 24 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका 24 माइनस 3n, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, इसके बगल लाएंगे तो माइनस का 21, उसके बाद ये प्लस है इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 24 बराबर माइनस 3n, ठीक है। अब देखिए इधर भी हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर घटा लीजिए, कितना मिलेगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 5, यानी कि 57, माइनस का 57, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस का 57 बराबर माइनस 3n, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब n बराबर मिलेगा क्या, n बराबर मिल जाएगा 57 बटा में 3, ठीक है। कितना मिल जाएगा 57 बटा में 3। अब इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 57 बटा 3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है। दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पर दिक्कत है, देखिए दिक्कत कहाँ पर हुआ है, दिक्कत यहाँ पर हुआ है दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर हुआ है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है, दोनों जुट जाएगा, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 8 2 10 कितना हो जाएगा 8 2 10, 105 बराबर कितना मिलेगा माइनस का 3n, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर कितना लिख सकते हैं, ये आप देखिए, आपको सीधे सीधे लगाते हैं, इसको परछांतर कर देंगे इधर 105 बटा में 3 बराबर n। अब इसमें से भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा, देखिए 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 1 बचा, ये 15 हो गया, अब 3 बचे 15, यानी कि n बराबर कितना मिल गया, n बराबर 35। कौन सा पद 35 है, तो 35वां यहाँ पर लिख देंगे, 35वां पद यहाँ पर लिखेंगे, 35वां पद, 35 नंबर पे कितना आएगा 81 आएगा, 35वां पद ये माइनस का 81 है, अतः करके इस प्रकार से क्वेश्चन जब लगाएंगे आप तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा और आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसको कोई समस्या नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, इसको लगा लेंगे, प्लस माइनस है, गुणा करना है, भागा करना है, ठीक है, इसमें यही करना है, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक ही पद था, इसीलिए 3 को क्या किया गया, इसके पक्षांतर हो जाता है। जब देखिए यहाँ पर 2 पद था, देखिए यहाँ पर जब यहाँ इधर 2 पद था तो हमने इधर इसको इधर लाया है तो ये माइनस हो गया है, ठीक है। अगर इसको हम इधर लाते तो क्या होता, ये भी इधर आता, क्योंकि इधर 2 पद है, ठीक है। सिंगल पद है तो ये जो संख्या है इस संख्या के साथ आ जाएगा नीचे बटा में, ठीक है। तो ऐसे लगाइए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे, चाहे वो प्रश्नावली 5.2 हो, उदाहरण हो, सब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा हल करने में। अगर कोई समस्या होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ओनली विदिन 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या है गणित में इस चैप्टर में तो आप कमेंट करिए, 2 घंटे के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जो भी आपकी समस्या रहेगा उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कोई भी समस्या है विदिन 2 आवर्स में आपका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पिछली वीडियो की तरह। कहना क्या है तो आप लोग शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।